जब पराशर ने ये कहा तो सुखदेव ने कहा कि वही युग निनाद से निकला वो मंत्र जो है वही मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ है। और पराशर ने उस मंत्र का उद्घोष किया, बोले, उच्चारण किया, और समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के एहसास किया कि वास्तव में इसके समान, इस सहस्राक्षी लक्ष्मी मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं, न बन सकेगा, न बना। सुखदेव ने कहा कि सत्य भी यही है। और सुखदेव के मुंह से श्लोक निकला, पूर्णम माम भवताम परिवसहितम लक्ष्मीश्च पूर्णो सदा ज्ञानम रूप मदेव तुल्यतम सहस्राक्ष रूपम वदेय एतद् भाग्यत आद्वांत गुरुतम सहितम सदैवम प्रिय नो मंत्रम नवताम नदेव तोइतम ध्येयम सदा मंत्रवः। इसके समान कोई मंत्र नहीं है, इसके समान कोई साधना नहीं है, इसके समान अपने आप में कोई प्रयोग नहीं है। यदि किसी गुरु को इस संसार में आने वाला कोई ज्ञात किसी को हो जाए और शिष्यों को देने में समर्थ हो, मेरे पास और मैं देने में क्षमतावान हूं, जिसके पास धन है वो धन का दान देता है, मेरे पास ज्ञान में ज्ञान का दान देता हूं, ये दान देने की प्रवृत्ति है। और आप दान लेते हैं। मैंने भी आपने कहा कि आप गिड़गड़ करके दान नहीं लीजिए, मैंने भी आपको ये बताया अभी 2 मिनट पहले। आप दान लें, चाहे ज्ञान का दान हो, चाहे धन का दान हो, गिड़गड़ा के लेने की जरूरत नहीं है। आप उतनी आवश्यकता पूर्ति करें वापस, जो कि अच्छे कार्य में व्यय हो। जो एक मील लंबे चौड़े मंदिर में व्यय हो रहा है, ईंट आ रही है, भट्टा आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, लोहा आ रहा है, और सुकृत कार्य में खर्च हो रहा है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि सांदीपन आप में ज्ञान दीजिए। उसने कहा ज्ञान तो बाद में दूंगा, पहले जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाओ। उसने कहा मैं राजा का बेटा हूं। उसने कहा तुम मथुरा में राजा के बेटे हो, यहाँ शिष्य हो तुम मेरे, तुम पहले कार्य सेवा करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अन्यथा वो ज्ञान निष्फल हो जाएगा। उस ज्ञान का फल तुम्हें नहीं मिल सकता, संभव नहीं है। ये परंपरा मेरी परंपरा नहीं है, ये तो आपने खुद ने सुना है, पढ़ा है कि मथुरा का एक राजपुत्र उज्जैन में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कहाँ? उज्जैन, उसके पास में तक्षशिला तो पास में ही थी, नालंदा पास में थी, विश्वविद्यालय पास में थे। क्यों उज्जैन गया? उसने कहा श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो उज्जैन में उस सांदीपन आश्रम में प्राप्त हो सकता है। और उस दिन ने कहा तुम्हें वहीं जाना है। और वो कह रहा है मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम सेवा नहीं कर पाओगे मेरा ज्ञान व्यर्थ जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, शास्त्र प्रमाण को बुला भी नहीं सकेंगे। कृष्ण ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं आज से ये दिमाग से निकाल देता हूं कि मैं राजा का बेटा हूं। मेरे मन में तो ये है कि मैं आपका शिष्य हूं। जंगल में जाता है, लकड़ियां काट के लाता है, पसीनों में हाथ में छाले पड़ जाते हैं, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, नंगे पांव लकड़ियां लाता है, फिर कहता है तुम खाना बनाओ। सुदामा और कृष्ण खाना बनाते हैं, अपने गुरु भाइयों को उनको भोजन करवाते हैं। शाम को गुरु उसको एक ज्ञान देते हैं, एक विचार देते हैं। दूसरे दिन फिर वो कोई शिष्य गायें चराने जाता है, कोई शिष्य गोबर थापता है, कोई शिष्य घर की सफाई करता है, आश्रम की सफाई करता है, वह उनसे सेवा लेता है, उनको ज्ञान देता है। यह प्रवृत्ति, यह ज्ञान चिंतन अपने आप में यूजलेस, व्यर्थ में कोई चीज प्राप्त होती है तो फल प्राप्त हो भी नहीं सकता। मंदिर में जाएं और भक्ति नहीं होगी तो दर्शन व्यर्थ हो जाएंगे। हम माँ बाप के पास जाएं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा सब कहना व्यर्थ हो जाएगा। हम ज्ञान प्राप्त करें और वह ऋण हमारे ऊपर रहे तो ज्ञान तुम्हारा फलप्रद हो भी नहीं सकता। इसलिए उस मंत्र को, उस साधना के, उस प्रयोग को संपन्न करना अपने आप में श्रेष्ठता है, अपने आप में ऋषिक वाणी है। ऋषियों ने यही प्राप्त किया। विश्वामित्र ने कहा दशरथ को कि तुम, दशरथ ने जब विश्वामित्र से, वशिष्ठ से दीक्षा ली, फिर विश्वामित्र से भी दीक्षा ली। जो लोग कहते हैं कि 2 बार दीक्षा ले नहीं सकते, मैं कहता हूं दीक्षा तो 5 बार भी ले सकते हैं। राम के कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की उन्होंने, और फिर विश्वामित्र के पास भी गए और उनसे भी दीक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या दीक्षा प्राप्त की, मंत्र प्राप्त किया। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और 24 गुरुओं से मंत्र लिया। मैं ये तो एक संकीर्ण गुरु, मैं तुम्हें कह सकता हूं कि नहीं तुम दूसरों से दीक्षा मत लेना, क्योंकि मैं सोचूंगा मैं ऐसा कहूंगा तो मेरा शिष्य चला जाएगा मेरे हाथ से। मैं कहता हूं जहां भी तुम्हें ज्ञान मिले तुम दीक्षा ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, 20 बार दीक्षा ले सकते हो, सही गुरु तुम्हें मिले तो लेने में कोई दोष नहीं है। जहां भी स्वच्छ गंगा बह रही हो वहां 10,000 बार स्नान करने से कोई दोष नहीं है, चाहे गंगोत्री में स्नान करें, चाहे हरिद्वार में स्नान करें। शुद्ध पानी और निर्मल पानी होना चाहिए।
मैं तुम्हारे ऊपर मेरा बंधन नहीं है कि नहीं तुम दूसरों के पास जा ही नहीं सकते। किसी विद्वान के पास जा सकते हो, किसी से भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, यदि वो सही अर्थों में गुरु हो, फ्रॉड नहीं हो, धोखा नहीं हो, झूठ नहीं हो, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, ज्ञान हो, तुमसे ऊंचा ज्ञान हो, बस इतना हो तो दीक्षा ले लेना है। बस मैं इतनी बात में कहता हूं, जो तुमसे भी ज्यादा ज्ञान है। तुम प्रश्न करोगे, तुम्हें उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों को मैंने इतना तैयार किया है, और उस तैयार करने के पीछे मेरा खून, उसके नीचे खून जला है, लकड़ियां नहीं जली। उनको हर बार तैयार किया, हर बार आप दौड़ करके आए, दौड़ के आए, प्रेम की डोर से बंधे हुए। इसलिए आज शाम को मैं उस जो 88 लाख ऋषियों ने जिस मंत्र को, साधना को माना, उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कोई बात छुपा करके रखूं नहीं किसी साधना को, नहीं तो साधना समाप्त हो जाएंगी। वैदिक काल ही समाप्त हो गया था, हो गया है। मैंने कहा कि आप मुझे कहीं से भी 100 पंडित ला के खड़े तो कर दो मेरे पास, जो शुद्ध उच्चारण कर सके, शुद्ध मंत्र बोल सके, ला दो, और आज से 50 साल बाद क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे जोधपुर में, और मैं किसी स्थान विशेष का नाम नहीं भी लूं, मगर जोधपुर में 5000 पंडितों के घर हैं। अब तो 8000 हो गए होंगे, कि 5000 थे, उसके बाद में उनके बेटे जवान हो गए तो फिर एक घर और बसा। अब तो 8000 पंडित हो गए कि उनके घर में जन्म लिया। उन 5000 पंडितों में से मेरे हिसाब से 16 पंडित हैं, हालांकि सब सिमाली है, मेरे जाति के ही है, मेरे कुल के ही है। मैं कह रहा हूं ये 16 या 17 पंडित हैं, बाकी केवल भिक्षुक हैं। यजमान को मूर्ख बना करके बोलते हैं, यजमान को मालूम पड़ता नहीं क्या बोल रहा है। आपको जब ज्ञान हो, मैं कुछ बोलूंगा पूर्वास आप सुने पंडित जी जोर से बोल रहे हैं, विद्वान है, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, और आप उसको दक्षिणा देते हैं, उनका परिवार चल जाता है। आप भी खुश कि चलो 50 रुपए में पंडित जी ने काम निबट गया, हमारा सारा काम ही हो गया। करोड़ रुपए की संपत्ति भी दे दी, और तुम करोड़पति बन जाओगे, यशवान बन जाओगे, दीर्घवान बन जाओगे, आयुष्यवान बन जाओगे, तुम्हारी जिंदगी की कमी नहीं रहेगी। बच्चे 5 रुपए देते, बस उन्हें सोचा 5 रुपए मिले, हमारे बाप को क्या गया, तुमने सोचा 5 रुपए देने से हमारे क्या नुकसान है। दोनों सावधान है, दोनों सतर्क है, और 5000 परिवार गुजारा चल ही रहा होगा उन पंडितों का, भूखे तो मर नहीं रहे। मैं ज्ञान कहां से प्राप्त होगा क्या उन ब्राह्मणों का, कितनी अदम गति हो जाएगी, आने वाले युग में क्या होगा। मैं चिंतित उस बात के लिए हूं, उस वैदिक प्रथा को लाकर के खड़ा करने के लिए हूं। बस अब समाप्त हो जाएगा जब मैं आपको तैयार नहीं कर पाऊंगा मंत्रों के माध्यम से, तो आने वाली पीढ़ियों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर फिर भी मैंने कहा कि गलती मेरी ये हुई है कि मैं समय से पहले पैदा हो गया, ये मेरी गलती थी। आज मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के, दूसरे लोगों की बात गद्दे में उतर नहीं रही है। इसलिए मैं आज फिर उस अथर्ववेद के मंत्र के साथ अपना प्रवचन समाप्त करता हुआ दीक्षा दूंगा कि तुम्हें शिष्य नहीं बनाना है। एक क्षण ऐसा भी आता है कि पहले जिज्ञासु बनता है आदमी। सबसे पहले जो भी पास में मेरा आएगा वो जिज्ञासु होगा, ये सही है, ये गलत है, ये क्या हो रहा है, इस पीले कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्यों बैठे हैं, इस मंत्र को बोलने से क्या हो जाएगा, क्या यह मंत्र उचित है। वह जिज्ञासु है। अभी उनमें निश्चय अनिश्चय की भावना है भी नहीं भी है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले जिज्ञासु आता है पास में, वो आता है, और दीक्षा लेने के बाद भी वो जिज्ञासु बना रहता है। दीक्षा लेने के बाद भी उसके मन में संशय रहता है कि गुरु मंत्र जाप करने से होगा क्या, करें कि नहीं करें, चलो 2 दिन कर लेते हैं, 1 दिन नहीं भी करते हैं। वह जिज्ञासु, जिज्ञासु के बाद में साधक बनता है। अगली स्टेज उसकी साधक की आती है, जब उसको विश्वास होता है कि एक भरोसा, एक बड़े, एक आस विश्वास, एक नाव इसके हाथ में सौंप दी है, डूबो देगा तो डूब जाएंगे, और पार कर देगा तो पार हो जाएंगे। ये जाने, इसका कर्म जाने, मैंने अपनी नैया इसके हवाले कर दी, और ये जो मंत्र देगा मुझे उसको करना है। वह अपने आप में साधक होता है। दूसरी स्टेज साधक की आती है, जब निश्चय अनिश्चय खत्म हो जाता है, फिर भ्रम नहीं रहता मानस में। इस भ्रम की स्थिति तो जिज्ञासु की स्थिति 2 साल चल सकती है, 5 साल चल सकती है, 25 साल चल सकती है, 2 जन्म चल सकती है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बार बार तर्क वितर्क करेगी। क्यों करेगी? बार दूसरे व्यक्ति कहेंगे क्या हो गया आपके, क्या हुआ क्या आपके, उस मंत्र जाप करने से क्या हो गया, आप भी सोचेंगे हुआ तो कुछ है। और रिटर्न में पहले कह दिया कि 12 दिनों में तुम्हारा सब धर्म, कर्म, चिंतन, ध्यान, ज्ञान, गायत्री मंत्र सब तुम भूल गए, नमो अनंताणु नमो सिद्धाणु भूल गए। एक रोटी याद रही कि भगवान कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, फूले हुए होते हैं, और बिल्कुल वैसे ही होते हैं। बुद्ध भी गोल, महावीर भी गोल,
तुम्हारे वैदिक काल में शंकराचार्य भी गोल, अब उनके सामने उस गोल रोटी के अलावा कुछ घूमे ही नहीं, क्यों 11 दिन से तो पेट में अन्न नहीं गया, और 5-7 दिन और रखते तो पूरा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता, उनको सही ढंग से ज्ञान प्राप्त हो जाता कि हकीकत क्या है। मैं इधर सोच रहा था मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वापिस मैं इनसे पूछूंगा क्या। इसलिए पहले जिज्ञासु बनता है आदमी, और जिज्ञासा के बीच में वह दीक्षा लेता है, निश्चय अनिश्चय के बीच में, क्योंकि पहले तो अनिश्चय आएगा, पहले तो हम अविश्वास ही करेंगे हर चीज पर। ये दिल्ली से ये खरीदा है माइक, ये नकली तो नहीं है, कहीं शायद नकली ही होगा, पहले माइंड में ये आएगा। टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, फिर 2 कंपनियों को पूछेंगे, तीसरी कंपनी, भाई आहूजा कंपनी कैसी है, फिर कहेंगे नहीं नहीं सही है, आहूजा कंपनी पर नकली भी तो आ सकता है। पहले आदमी नेगेटिव ही सोचता है, फिर धीरे धीरे दीक्षा लेने की कल्पना आती है, दीक्षा लेता है, फिर भी वो जिज्ञासु बना रहता है, देखते हैं क्या होता है, चलो एक बार पानी में उतरे तो है, आगे देखा जाएगा। उसके बाद एक स्टेज साधक की आती है, तब निश्चय अनिश्चय समाप्त हो जाता है, तब ये होता है कि मैं इनका शिष्य हूं और इस बात में प्राउड रहता है कि ये जो ज्ञान देंगे मुझे इसको प्राप्त करना है, विश्वास उन पर करना ही है। जब मैंने 4 फेरे अग्नि के साथ खा ली, एक लड़की बिल्कुल अपरिचित 15 साल 16 साल की लड़की, जिसको जिंदगी में पहली बार देखा नहीं, यूँ तो मेरे घर में कोई आए तो मैं 10 बार डाइनिंग रूम का दरवाजा खोलूंगा, सोचूंगा डाइनिंग रूम में कीमती चीज पड़ी है, ये साला आदमी कैसा भगवान जाने, अंदर, अच्छा तुम बाहर बैठो 2 मिनट, उनको अंदर बिठाऊंगा नहीं, बैठूंगा तो फिर लड़के कहूंगा तुम डाइनिंग रूम बैठे रहना, वो लड़का बैठा है तुम थोड़ा ध्यान रखना। इतने हम असंशयग्रस्त हैं। मगर जिसके साथ शादी करते हैं 17 साल की लड़की के साथ में, वो तो बिल्कुल अपरिचित है, उसको देखा ही नहीं जिंदगी में, और जो ही घर में आती है और चाबी निकाल करके उसके हाथ में सो, ये तिजोरी की चाबी है, तो संभालना, पैसा उसमें पड़ा है, तुम ध्यान रखना। ये क्या हुआ? ये हुआ दोनों का आपस में संबंध बना और विश्वास जम गया, ये मेरी पत्नी है, मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये मेरा पति है, मुझे मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और हम पूरे धन की चाबी उसको सौंप देते हैं, बिल्कुल अनजान व्यक्ति, अनजान लड़की को। तब दीक्षा लेने के बाद में एक विश्वास पैदा होता है, जब विश्वास पैदा होता है तब वो साधक बनता है। उसके बाद में शिष्य बनने की स्थिति बनती है। साधक के बाद फिर वो शिष्य बनता है कि गुरु को तकलीफ है तो फिर मुझे तकलीफ है, गुरु के पैर में कांटा चुभा है तो मेरे पैर में कांटा चुभा है, गुरु आज रात को परेशान है तो मुझे नींद आ रही है, तो मैं सही अर्थों में शिष्य नहीं हूं। फिर इतना आत्मवत एक के वत बन जाता है, छाया बन जाती है उसकी, छाया मुझसे अलग नहीं होती, मैं चलूंगा छाया मेरे साथ चलेगी, और शिष्य भाव आ जाता है। और चौथी अवस्था अपने आप में पूर्णत्व भाव आ जाता है, जब उसमें ज्ञान का पूर्णता के साथ समावेश किया जाता है, पूर्णता के साथ ज्ञान दिया जाता है उसको मंत्रों के माध्यम से, और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कि भाई शिष्य नहीं करा तो मैं करता हूं, क्योंकि ये मेरा शिष्य है, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसके सारा आश विश्वास मेरे ऊपर है। इसलिए आप में से कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ साधक हैं, कुछ शिष्य बन गए हैं जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, बस गुरु की सेवा करनी है। इसलिए नहीं मेरे पैर दबाने के लिए मैं बात आपको चापलूसी की बात कर रहा हूं, पैर दबाने के लिए तो मैं 200 रुपए का नौकर रख दूंगा, इतनी क्षमता तो मेरी जेब में है। भाई तुम्हें दिन भर में पानी नहीं पिलाना है, बस मेरे पैर दबाते रहना है, तुम्हें 500 रुपए में आ जाएगा मुझे नौकर, और 200 रुपए में नौकर मुझे रोटी बना के देने में आ जाएगा, मुझे तो केवल 5000 रुपए में 5-7 नौकर आ जाएंगे। फिर शिष्य से मुझे पैर दबाने की जरूरत नहीं है मुझे, मगर शिष्य रह नहीं सकता, संभव नहीं है, वो दौड़ता हुआ आएगा ही। मंदिर में गया तो सैकड़ों दौड़ते हो, मैं मना कर रहा हूँ भाई, मेरी जय बोलने से कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी की जय भगवान नहीं, वो नहीं रह पा रहे, और वो भी देख रहे हैं कि क्या शिष्य हैं, ये रुक ही नहीं पा रहे, नदी रुक नहीं सकती, नदी का प्रवाह नहीं रुक सकता, और पहली बार देख रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अमर्यादा नहीं है, ये अनुशासनहीनता नहीं है, नदी और किनारों को काटती है, अनुशासनहीनता नहीं है। नदी का तो एक वेग है, वो तो बहेगी, वो तो समुद्र में उसको मिलना है। नदी सोचने गणित करने लग जाए कि यहाँ मैं बहूं या नहीं बहूं, ये पेड़ को गिराऊं नहीं गिराऊं, ये चट्टान बीच में आ गया क्या करूं करूं नहीं करूं, नदी को सोचती नहीं है। जो शिष्य बन जाता है उसको सोचता नहीं है, उसके मन में तो एक ही बात रहती है कि जहाँ गुरु है वहां मैं हूं, कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ कितनी दूर पर, कितनी बार आपको बुलाया, कितनी बार आप दौड़ के आए, कई बार आपको सफलता नहीं भी मिली। कोई दीक्षा देने का तात्पर्य ये तो नहीं कि मैं आपकी सारी समस्याओं को 1 मिनट में मिटा दूंगा, मैं साफ कहता हूं, मगर मैं आपको सफलता के बहुत निकट पहुंचा देता हूं। मैं आपको केवल आटा ला के मत करके रोटी बना देता हूं, अपने हाथ से बना देता हूं, तवे पर सेक दूंगा, फुला दूंगा, और आपके सामने थाली परोस देता हूं। अब आपको नहीं गुरुजी आप ही खाओ और मेरा पेट भर जाए,
ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं। फिर आप इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से कौर तोड़ के मुंह में डालना पड़ेगा, इतना तो आपको ही करना पड़ेगा। 10% काम आपको करना पड़ेगा, 90% तो मैं आपका काम कर लूंगा। और 10% काम आप नहीं करेंगे तो रोटी वहां बैठी बैठी थाली में पड़ी रहेगी और पेट में नहीं जाएगी। और कहने गुरु जी आप समर्थ हैं, आप शक्तिमान हैं, आप तो महान हैं, आप योगेश्वर हैं, आप तो खुद ही सब कुछ आप ही करिए गुरु जी, मैं कुछ नहीं करना चाहता, आप कर लीजिए गुरु जी, मगर मैं संपन्न बनना चाहता हूँ। गुरु जी कह रहे हैं भाई दीक्षा एक रास्ता है, मैं दीक्षा के माध्यम से इतना काम मैं आपका 90% कर दूंगा, 10% तो आपको करना ही पड़ेगा। साफ बता रहा हूँ, दो टूक स्पष्ट कह रहा हूँ, न मैं आपको कहीं अंधेरे में रख रहा हूँ, न मैं आपको अनिश्चय की स्थिति में रख रहा हूँ। मगर इतनी भी बहुत बड़ी बात है कि इतना सफर दूर करके आपको उस जगह जाके खड़ा कर दिया जहां कुछ ही चलने पर आपको सफलता मिल जाए। मगर अगर आप में विश्वास और श्रद्धा हो, आप में विश्वास श्रद्धा मुझ में होगी तो आप मुझसे जुड़ेंगे। मुझ में विश्वास श्रद्धा होगी तो सुबह उठ के मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, मन में एक आंखों में आंसू आएंगे। जो जाई के मन बसे सो ताई के पास। एक जैन नहीं आएगा मंदिर में, एक मुसलमान मंदिर के पास नहीं जाएगा, उसकी आंख नहीं झुकेगी वहां मंदिर के पास जाने पर, क्यों उसमें संस्कार दूसरे हैं। हम मस्जिद के पास में से जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, हमारी आंख झुकती नहीं। बड़े मुसलमान जाएगा तो मस्जिद के पास जाते उसकी आंख झुकेगी, क्योंकि उसमें विश्वास है उस मस्जिद के प्रति, उस अल्लाह के प्रति। अल्लाह के प्रति हमें भी विश्वास है, मगर श्रद्धा की बात कह रहा हूं। जब आपका श्रद्धा और विश्वास मुझ में पूरा होगा कि ये प्रयोग करवाएंगे तो मुझे सफलता मिलेगी, ये जो कार्य करेंगे मुझे मंत्र जाप करना ही है, उतना ही करना है जितना जरूरत होगा। ये सारी शास्त्र मर्यादा है। और उस प्रयोग को जो 88,000 ऋषियों ने जिस मंत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार करके सहस्राक्षी लक्ष्मी ने कहा, उस प्रयोग को आज शाम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। मगर आज शाम को 2 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। एक यह प्रयोग, फिर मैं आपको विश्राम दूंगा, क्योंकि समय तो कल का ही बाकी बचा है। उसके बाद तो जैसे इलाहाबाद मैंने आपको कह दिया था कि बस ठीक है, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूं। आप में कमी नहीं थी, कमी मुझ में भी नहीं थी। मैं भी अपनी बात सत्य आपके सामने रख रहा था, आप भी अपनी बात आंखों में आंसुओं के माध्यम से, आप आंसुओं के द्वारा बोल रहे थे, मैं अपने होठों से बोल रहा था। बस डिफरेंस इतना ही था। आप मजबूर थे, आप विवश थे, आप कर तो सकते नहीं थे। आप क्या करते, मैं उठ कर रवाना हो जाता, मैं तो सन्यासी था, और मैं वापिस सन्यासी बन जाऊंगा तो मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। मुझे कोई लालसा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है, कोई यश सम्मान की जरूरत है भी नहीं मुझे। और यदि कोई फूलों का हार पहना देगा तो मैं फेंकूंगा भी नहीं। यदि आप मुझे कुछ श्रद्धा देंगे तो मैं आपको श्रद्धा को झटकूंगा भी नहीं। मगर कहूंगा 2 टूक साफ बात कहूंगा। सत्य क्या है, प्रामाणिक क्या है। सभी धर्म, सभी ज्ञान, सभी चेतनाएं अपने आप में प्रामाणिक है, मगर सभी का लक्ष्य एक ही है कि अपने अंदर खूब आत्मविश्वास पैदा करके उस ब्रह्म को अपने घट में देखना जरूरी है। घट के भीतर, घट के अंदर अग्नि प्रज्वलित करनी जरूरी है। और वह तब हो पाएगा जब हम सभी दृष्टियों से संपन्न हो पाएंगे। सहस्राक्षी का मतलब है धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संपन्नता सभी दृष्टियों से। उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा और फिर मैं आपको शाम को विश्राम दूंगा, प्रवचन शाम को कम करूंगा। और दूसरा प्रयोग उससे भी महत्वपूर्ण प्रयोग, दोनों ये भी महत्वपूर्ण प्रयोग है, वह प्रयोग कि किस प्रकार से हम दूर बैठे हुए भी गुरु की बात सुन सकें और कह सकें। मगर उसके बारे में तो शाम को मैं आपको समझाऊंगा। मगर जितना समय है उस समय में ज्यादा से ज्यादा हम अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को दे सकें। किसी भी शहर में हम तो गुरुद्वारा देखते हैं तो सबसे पहले मेरे सिर झुकता है, मस्जिद देखता हूं तो मेरे सिर झुकता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है। मैं किसी धर्म के प्रति कोई नफरत मेरे मन में नहीं है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं ऐसा औरंगजेब नहीं बन सकता कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए। मैं ऐसा औरंगजेब नहीं बनना चाहता हूं। एक श्रद्धा है, देवता तो सब में है। आप मुझे पूछते हैं कि कोई और गुरु को पूजेगा, कोई और गुरु को पूजेगा, जिसको जो गुरु अच्छे लगेंगे, जहां ज्ञान प्राप्त होगा। मगर हमें पत्तों पे पानी देने की अपेक्षा उस जड़ में पानी देना ज्यादा जरूरी है। उस गुरु को प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है जो वैदिक काल से खड़ा करके हमें यहां तक लाए और अगले 25,000 वर्षों तक जिंदा हमें रखे। उस जगह तुम्हें पहुंचना जरूरी है मुझे।
लोग पानी देते हैं, पत्तों पे पानी देते हैं, खुश हो जाते हैं। दीजिए, पत्तों में पानी दीजिए, डाल पे पानी दीजिए, डाल को धोइए। मैं तो मना कर नहीं रहा हूं, मगर बता रहा हूं कि पेड़ हरा भरा करना है तो जड़ में तुम्हें पानी देना पड़ेगा। पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। बाकी तो पूरा पेड़ अपने आप में कंप्लीट है, और सैकड़ों पत्ते हैं, सैकड़ों गुरु हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो सकता है। या तो फिर हमारे वेद बेकार हैं, व्यर्थ हैं, फिर हमारे श्रीयंत्र अपने आप में बेकार हैं, फिर हमारे जितना वेदों मंत्र लिखे हुए सब बेकार। या तो ये कहना पड़ेगा, और यदि वे संपन्न हैं, सक्षम हैं, इस पंजाब की धरती पर उन वेदों की मंत्रों की रचना हुई है, और मैं आपके सामने उस वाणी का उद्घोष कर रहा हूं। और जहां नैमिषारण्य में सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान शंकर के मुंह से निकला हुआ लक्ष्मी का मंत्र अपने आप में अद्वितीय है, तो मुझे देवताओं के सामने इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। पावनिकता के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली पीढ़ियों को आप ज्ञान दे सकेंगे। आने वाला एक 5वीं जब स्टेज बनती है वह फिर गुरु की बनती है। कोई गुरु मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा, कभी न कभी आपको गुरु बनना ही पड़ेगा, फिर आपको ज्ञान देना ही पड़ेगा, फिर आपके सामने संशय वाले आएंगे। मगर मैंने कहा कि आप किसी पंडित से कम नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं। किसी पंडित को बुलाकर पूछ लीजिए, कभी आप टेस्ट करिए अपने आप को, उनके सामने तर्क करिए, प्रश्न करिए, वो निरुत्तर हो जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा आपको। क्योंकि मैं आपको उतने ज्ञानवान चैतन्यवान बनाना चाहता हूं। हमें कहीं निराधार करने की जरूरत नहीं है। भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन, विचार, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि, सब कुछ मैं तो ऐसा करता हूं। मैं तो आपको खुद को ओंकार की ध्वनि करवाता हूं। मैं कहता हूं आंख बंद करके बैठिए, मगर मैं साथ में दीक्षा भी देता हूं, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। नहीं तो हिटलर वाला खेल वापस शुरू हो जाएगा, आप मेरे पास आएंगे नहीं, आप तो आटे के चक्कर में रहेंगे। फिर ज्ञान मैं किसको दूंगा? दीवारों को दे नहीं सकता मैं। फिर आने वाली पीढ़ियों के पास तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। ये पंडित जैसे खत्म हो गए। मैं अपने जोधपुर की घटना कह रहा हूं, मेरी जाति की घटना कह रहा हूं, दूसरों की तो बाद में। मगर 6000 पंडित जिंदा है, रोटियां खा रहे हैं, सबके पास आपसे ज्यादा पैसा है, मगर एक भी मंत्र शुद्ध उच्चारण करने वाले रहे ही नहीं है। मैं तो 16 पंडित मानता हूं कि 16 पंडित हैं या 17 पंडित हैं, और वे समाप्त हो जाएंगे तो मैं चिंता डर रहा हूं कि फिर मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तब आप सब खड़े होंगे, सब आपको पंडित विद्वान बना रहा हूं। मैं पोथी तीर्थ करने वाले पंडित आपको नहीं बना रहा हूं, मैं आपको ठग करने वाला पंडित भी नहीं बना रहा हूं, गौदान करने वाले 5 में गौदान करने वाले पंडित आपको नहीं बना रहा हूं। ऐसा नहीं कि बच्चा हरिद्वार में जाए, बच्चा कोई बात नहीं, तेरे जेब में कितने रुपए? 11 रुपए, चल गौदान। अरे पंडित 11 रुपए में तो सींग भी नहीं आएगा, तो चिंता मत कर, वेतन निपार करवा दूंगा तुम। और रोज हजारों वेतन निपार करवा देते हैं, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को। पंडित तो वो भी है ही, वो 11 रुपए में कर, तुम 5 रुपए में करवा दो, तुम 5 में करवा दो, ये 1 रुपए में करवा देगा। चलो 1 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? चल 1 रुपए दिन में 100 ग्राहक भी मिल गए तो 100 रुपए जेब में आए, 3000 रुपए महीने आ जाएंगे तुम्हारे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, फ्रॉड नहीं चाहता हूँ, धोखा छल नहीं देना चाहता हूँ, झूठ कपट नहीं करना चाहता हूँ। सत्य, 2 टूक सत्य, आप माने या नहीं माने, आप मुझे मिले या नहीं मिले, बस सब दूसरी बात है। क्योंकि आकांक्षा तो कुछ है ही नहीं, प्रेम आपसे है, आप दौड़ के मुझसे मिलेंगे ही, आप रह नहीं सकते, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, ये भी गारंटी की बात है। पत्नी कह रही मैं नहीं आऊंगी, मैं था तुम सोती रहे, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, संभव मैं कहां रहूंगा। तुम तो एक पत्नी मां, तो सैकड़ों पत्नियां बैठी हुई हैं, सभी मुझसे वर्ण किए हुए, सारी फेरे खाए हुए मेरे साथ, उनको छोड़ के 4 मिनट मुझे देके जाना ही पड़ेगा उनको, मैं कहां जाऊंगा। आज शाम को मैं उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और मैं सोचता हूं कि हम शाम को 6 बजे से शुरू कर दें कार्यक्रम को, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी बात, मैं आपको 2-3 बातें और कहना चाहता हूं अब इस प्रवचन के बाद में। एक तो आप यहाँ सात्विक रूप से बैठे हैं, तो बाजार की तली हुई चीज़ें और इस प्रकार से मत करिए जहाँ लोगों के मन में ये भावना है कि आप कैसे साधक हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रामाणिक दीक्षाएं हैं, और दीक्षाओं के माध्यम से समस्याएं समाधान होती हैं, और अनुष्ठान के माध्यम से पंडितों से मंत्र प्रयोग करवाता हूँ। सैकड़ों लोग अनुष्ठान करवाते हैं, वैदिक काल से होते आए। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन पंडितों को दक्षिणा मुझे देनी पड़ती, मैं देता हूँ, वे मंत्र जाप करते हैं, और उसके माध्यम से उनको फल मिलता है। मगर आप में कितना विश्वास है उसके ऊपर वो फल निहित है। आपका विश्वास नहीं है तो मैं चाहे कितना ही आपको ज्ञान दो, बेकार हो जाएगा। उस लड़की को भरोसा है कि ये आदमी इसके पराये घर जा रही है, बिल्कुल अनजान घर में, नहीं तो माँ बाप नहीं भेजते पड़ोसी के घर में। कोई 17 साल की लड़की होगी, पड़ोसी के घर मत जा,
और वो पराए घर में ठेठ 5000 मील दूर 200 मील दूर भेज देता है उसको, उसके आदमी सामने देते, विश्वास है ये पति इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप 5000 मील से दूर चल के आए, आपको भरोसा है ये गुरु मर्दान में छोड़ के नहीं जाएगा। बीच में आए आप, और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, पार पहुंचाऊंगा। इति नारायण, नारायण का नाम को मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपका कंफ्यूज मिटा देना चाहता हूं। उसमें कोई मेरा नाम, उसमें तो नाम मेरा रख दिया नारायण श्री, वो तो अलग बात है। मगर नारायण तो नारद भगवान नारद भी निरंतर नारायण नारायण की जो निकल रहे थे, उसमें कौन सा मैं खड़ा था जो मेरा नाम उच्चारण कर रहे थे। नारायण का मतलब है कि नर जो मनुष्य मल मूत्र से पैदा हुए हैं, वहां से उछाल देकर के उस जगह पहुंचा दे जो अपने आप में पूर्णत्व प्राप्ति हो, उसको नारायण कहते हैं। उन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं आपके बीच में। गुरु गीता भी अपने आप में स्कंद पुराण में आई हुई है, आप स्कंद पुराण पढ़ें, ये जो किताब में लिखा हुआ है पूरा संस्कृत में आया हुआ, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके उसमें दिया है। उन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं आपके बीच में। गुरु गीता भी अपने आप में स्कंद पुराण में आई हुई है, आप स्कंद पुराण पढ़ें, ये जो किताब में लिखा हुआ है पूरा संस्कृत में आया हुआ, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके उसमें दिया है। और उसमें बताया है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में अपने आप में जिज्ञासूपन समाप्त हो जाता है। गुरु गीता भी अपने आप में स्कंद पुराण में आई हुई है, आप स्कंद पुराण पढ़ें, ये जो किताब में लिखा हुआ है पूरा संस्कृत में आया हुआ, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके उसमें दिया है। और उसमें बताया है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में अपने आप में जिज्ञासूपन समाप्त हो जाता है, वो सारेपन भी समाप्त हो जाता है, अपना में शिष्य भाव पैदा हो जाता है, समस्याओं का समाधान होने लग जाता है। फिर मैं उसी जगह दोहराता हूँ, यदि आपने पता है, यदि आपने विश्वास है, नहीं है तो सब कुछ करना अपने आप में बेमानी हो जाएगा। इसलिए गुरु गीता का पाठ करें, एक दिन में पाठ कर सकें तो 5 दिन में 11 दिन करें, महीने में 3 पाठ कर पाऊंगा, ऐसा जितना टाइम दे पाए दे। जो कल मैंने आपको समझाया था कि अंदर के सारे पाप ताप, जब मैंने सन्यासी जीवन में सबसे पहले साधना में प्रारंभ हुआ, प्रवृत्त हुआ, तो एक राम सुख जी थे, सन्यासी थे, बहुत वृद्ध। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड वेदन होना चाहिए तुम्हारा, तुम तो एक बालक हो और इस जीवन के पिछले जीवन के पुण्य होंगे, तुम सन्यासी बने। और न मालूम कितना परान्न दोष गया होगा, कितना तुमने याचना की होगी, कितनी क्या होगा। इन सब के लिए अंदर का सारा पाप और ताप धुल जाए और शुद्ध और पवित्र बन सके, इसलिए ब्रह्मांड वेदन तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। तभी तुम साधना में प्रवृत्त हो पाएंगे, तभी तुम सफलता पा सकोगे। और वास्तव में उससे पहले मैं 7 वर्ष तक साधना करता रहा था, तो मुझे कोई सफलता नहीं मिली थी। इतनी आसान सफलताएं किसी को भी नहीं मिलती। और बाद में ब्रह्मांड वेदन प्रयोग संपन्न करवाया और उसके बाद सफलताएं मिलती गई। दूसरी बात, आप लोग मुझसे ज्यादा होशियार हो गए हैं, ये अब मुझे गारंटी हो गई, विश्वास हो गया। अब तक तो विश्वास थोड़ा डावाडोल था। आप इसलिए होशियार हो गए हैं कि संसार में 2 शब्द हैं, एक ब्रह्म है, एक माया शब्द है। माया का मतलब है आदमी को भ्रमित कर देना, भाई मैं सफल हो गया, मुझे तो कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, मैं भी ऐसा हुआ, ये माया है। और जब इससे परे हट करके जब आदमी देखता है तो उस ब्रह्म के साक्षात्कार का दर्शन कर लेता है। तो मैं आपके ऊपर माया बराबर फेंकता रहता हूँ, बराबर कहता रहता हूँ, भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मिल सकता, मुझे क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैंने ऐसा किया, असफलता देखी, ये हुआ ये हुआ। मगर अब आप भ्रमित होना बंद हो गए। अब आप सब नहीं, ये सब गड़बड़ है, समझ रहे हैं हम आपको, आप क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। और यह स्थिति अपने आप में शुद्धता की है, पवित्रता की है। मैं आपको चाहे कितना ही भ्रमाऊं, अब तुम भरमाने वाले नहीं हो, मतलब अब ऐसा हो नहीं रहा है। पहले एकदम से भ्रम में आ जाते थे, कहते हो ऐसा भाई नहीं हो सकता, मैं खुद भी 5 साल तक साधना की थी, तो गुरु जी ने कोई बात नहीं ऐसा। अब सोचो गुरु जी आप कितनी माया डालते रहो, हमारे ऊपर असर पड़ने वाला, अब नहीं पड़ेगा, आप फालतू अपनी मेहनत कर रहे हो, कुछ क्या फायदा होगा। तीसरी बात, जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां पर आप जब मिलने के लिए आते हैं तो उन लोगों को भी तकलीफ होती है थोड़ी, क्योंकि आप कुछ उनके डाइनिंग रूम में घुस जाते हैं। आज सुबह 5-6 लोग उनके नीचे डाइनिंग रूम में घुस के बैठ गए तो उन्होंने कोका कोला ला के पिलाना शुरू कर दिया, पिलाए बेचारे, आपने पीना शुरू कर दिया। फिर आपको 5 कोका कोला मिला तो सोचा ये पी रहे सर, हम बाहर क्यों बैठे, बाकी घुस गए वो भी।
अब मैं ऊपर ठहरा हूँ, नीचे डाइनिंग रूम में 20 लोग बैठे हुए, कोको कोला पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा आपके शिष्य नीचे बैठे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं? कि कोको कोला पी रहे हैं। अब मैं उनको भी क्या जवाब देता और अपने आप को भी क्या जवाब देता, भाई ये तो कोका कोला बिना रह नहीं सकते, ये तो जिंदगी में पानी कम पीते हैं, कोका कोला ज्यादा पीते हैं, क्योंकि बाकी तुम नहीं होते। कोका कोला बिकता भी कैसे, कंपनी कभी फेल हो जाती। गुरु और शिष्य की बात करें, आप और मेरे बीच की बात करें, मैं हो सकता है कल संन्यास ले दुपट्टा लेके चला जाऊंगा, आप यहाँ टापते रह जाए, कुछ कह नहीं सकता, मगर मिले और मन में संशय नहीं करें। इसलिए नहीं कि ये कोई मेरा लड़का है, कि आप मेरे कोई दुश्मन हैं, आप मेरे लड़के हैं, कि आप मेरे दुश्मन हैं, कुछ नहीं है। मेरा तो कहीं किसी से कोई संबंध न था, न आज है। ये मैं सत्य, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। होता तो 4 महीने की शादी में जैसे मेहंदी सूखी नहीं, अब मेहंदी गीली थी, मैं उठ के सन्यासी बन गया, कौन पुरुष जाएगा, कौन पति जाएगा, कैसे होगा ऐसा? अगर मोह होता तो फिर तो मैं मतलब घर में बैठा रहता, कोई तकलीफ तो थी नहीं, और नौकरी में कर रहा था, और पंडित तो था ही, कहीं यजमान के ज्यादा काम करके भी रोटी खा लेता था। आज मोह उस समय भी नहीं था, कर्तव्य अलग था, चाहे पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति मोह नहीं है पुत्र तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, शिष्य है तो मैं कब कह रहा हूँ आप मेरे शिष्य नहीं है, आप मेरे पांव दबा रहे, मैं कब कह रहा हूँ आप मेरे पांव मत दबाइए, आप मुझे दूर भेंट करें, मैं आपको कब मना करूँ भेंट नहीं करें। कोई आकर के अंगूठी पहना देता है, कोई आके ये हार पहना देता है तो मैं पहन लेता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे ये याद रहता है कि आपने मुझे क्या दिया और मुझे कर्जा कितना उतारना है। बिल्कुल भगवान साक्षी है, और मैं बिल्कुल शुद्धता के साथ बोलता हूँ, गणित बिल्कुल साफ साफ मेरे माइंड में लिखा हुआ है। इसलिए नहीं कि आप मुझे दें, मुझे तो इसकी याचक वृत्ति नहीं है। और हमारी परंपरा रही है, मैं खुद भी संन्यास जीवन में या अब भी कोई गुरु आते हैं तो मैं उनकी गुरु की सेवा करता हूँ। जो भी मेरे जितने भी मिले हैं, तो गुरु की सेवा करना या गुरु को भेंट करना, गुरु पूर्णिमा के अंदर ही भेंट नहीं करेंगे तो फिर कौन सा दिन आ पाएगा, फिर जीवन का अर्थ भी क्या रहेगा। और मैं आपको ये शिक्षा नहीं दे रहा हूँ आप मुझे भेंट करेंगे तभी आप मेरे शिष्य हैं, मैं तो शास्त्र मर्यादा क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। आप देंगे तो मैं मना नहीं, याचक तो मैं बनूंगा नहीं, मांगूंगा तो आपसे भोजन नहीं, धोती आपसे मांगूंगा मैं नहीं, और शिष्य के रूप में आप देंगे तो मैं लेने में मना करूंगा नहीं, धूर्तता से देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा नहीं, स्वार्थ से देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं लूंगा नहीं आपसे। गुरु पूर्णिमा तो इसलिए बनाई थी कि शिष्य गुरु के 12 महीने का भोजन का आवास व्यवस्था करे, गुरु ज्ञान दे, चेतना दे, भटकना नहीं पड़े, याचक वृत्ति नहीं करनी पड़े, इसलिए गुरु पूर्णिमा को दिन बनाई थी। इसलिए मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा की अब जरूरत नहीं है, तो शिष्य पूर्णिमा की जरूरत है कि मैं आपको देता रहूं और ज्यादा से ज्यादा दूं। इसलिए परसों का दिन तो मेरा दिन है नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। आप बैठ जाए, गुरु जी में बैठ जाऊंगा, अब आपका पूजन करेंगे, गुरु पूजन कर लीजिए, आप यहाँ यह करेंगे मैं करूंगा। दिन तो हमारे पास कल एक दिन का ही रहा है, और उसमें जितना ज्यादा मुझे कोई आनंद तो आ नहीं रहा 2 बजे तक मैं यहाँ बैठूं आपके पास में, आपको जबरदस्ती बिठाए रखूं, मगर जो प्रयोग संपन्न करवाने हैं, जो कुछ करना है, हम हमेशा हर बार 4 सीढ़ी ऊपर ही चढ़ते हैं। मगर कुछ आपको एकदम से ज्ञात नहीं, विस्फोट होगा तभी कंप्लीट हो पाएगा। जब पूरी मशीन हवाई जहाज पूरी बनेगी तभी हम उसमें बैठ करके उड़ पाएंगे। आप ऐसा करो, गुरु जी ऐसा करो, 4 पुर्जे भी जोड़ करके थोड़ा 10 किलोमीटर चला दो, फिर आगे फिर देखते रहेंगे। अब वो पूरा हवाई जहाज तो पूरा बनेगा जब आपके अंदर पूरा विस्फोट होगा, जब साधना पूर्ण होगी तभी आप उसमें सफलता पा सकेंगे। मगर मैं हर बार आपको धक्के देकर के, चाहे दीक्षा के माध्यम से चाहे साधना के माध्यम से, आगे ही बढ़ा रहा हूँ, पीछे सरकने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो चट्टान की तरह मैं खड़ा हूँ, हिलने दे नहीं रहा हूँ, पीछे आप मुड़ भी नहीं सकते, संभव नहीं आपके लिए। अब आपके पास दूसरा कोई चारा है ही नहीं, पीछे गलियारा बंद है, आपका रास्ता तो आगे ही है, चाहे आप दौड़ना 10 किलोमीटर है रास्ता, आप चले या नहीं चले, या पीछे में धक्का दूं या लाद दूंगा जरूर, लाड प्यार तो करूंगा नहीं मैं आपसे, वो बाद में कर दूंगा, देखा जाएगा। इसलिए जब मैं कोई प्रयोग की बात करता हूं या जब भी कोई, उसके पीछे केवल मेरा निहितार्थ होता है कि उस वैदिक काल की परंपरा के अनुसार कार्य करूं और आपको सफलता मिले। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग मैं संपन्न करवा रहा हूं, आप उसको अपने साथ में रखें और प्लास्टिक खोल लें। और
लघु नारियल है और सिद्धि गुटिका है। हाथ जोड़ दें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय शीघ्रभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन फलाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विष्णु रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्न शत्रुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु करेति च स्तुवन्तिं तेभ्यो गणेश वरदो भवितमेव। अनयां पूज्यां सांगायश परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ब्रह्मांडं पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं पूर्ण सर्वार्थ सिद्धि एतोस्मान् सा तुभ्यं संप्रदे शिखा मंदिरम। चोटी की गांठ लगाइए या उस जगह हाथ रख दीजिए। ओम शिखायाम मांस पूर्वा एतोस्मानम सकृते दादगुवादि दोषोतोस्मानम सकृते कलाम शिखा बंधनांतर सूर्य प्रणम्य। दोनों हाथ उठा करके सूर्य को प्रणाम करिए। ओम तत्सदेवाय तम पुरुषताचक मुचरतः पश्येम सदास्तन जीवेम सदा सतगुरु शृणुयाम सदा सतम पब्रवाम सदा सतमन्ना श्याम सदा सतम भूजश्च सरदा सतात। ओम आत्श्रेण दशार्थमानो निवेशन ब्रह्मदिंच हिरण्ययन सवितारथेना देवो याद भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। सूर्य बल बुद्धि साहस तेजस्विता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम त्वाम तुभ्यं समर्पयेतः। हे सूर्य मुझे बल बुद्धि साहस और क्षमता दे, इतनी तेजस्विता दे जितनी तेजस्विता उतनी मुझे प्राप्त हो। हमारे शरीर के चारों तरफ एक मुकुट बने जिसको आभा मंडल कहते हैं, वह उस प्रकार के सूर्य के प्रणम्य से और सूर्य के नमस्कार से बन सकता है। जैसे कृष्ण के चारों तरफ आभा मंडल था, राम का था जो अवतार था, या जो भी महापुरुष हुए हैं उनके चारों तरफ आभा मंडल इन मंत्रों के माध्यम से उन क्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, ब्रह्मांड वेदन क्रियाओं के माध्यम से या ब्रह्मांड वेदन दीक्षा के माध्यम से। तत्रादु संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल दे। ओम भारतवर्ष भरतखंडे जमुदी पे शलिवंशा के बुद्धावतारे समस्ते समुद्र में को समत दान 2052 आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष सोमवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीका सकल कामना सिद्धम लोके वासे भाईराज द्वारे शपथ सब जय लाभादि प्राप्त भारस्य पुत्रस्य बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सरसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्णतः गुरु मंत्र रूपेण सहस्रार भेदम पूर्ण ब्रह्मांड बिना तभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए उस यंत्र को, अपने हाथ में ले लीजिए। यंत्र को दोनों गुटिकाओं को दोनों हाथों में ले लीजिए। प्लास्टिक हटा दीजिए। दोनों हाथ ऐसा करिए, इसमें सामने रखिए और उसकी तरफ नजर डालिए। मैं मंत्र बोलूंगा और सीधा उस यंत्र पर त्राटक करना है। त्राटक का मतलब है बिना पलक झपकाए यथासंभव उसकी तरफ देखना है, उसको त्राटक कहते हैं। और यह ब्रह्मांड वेदन दोनों तरीकों से हो सकता है, दीक्षा के माध्यम से भी, प्रयोग के माध्यम से भी। अब उसको मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप बराबर उसकी तरफ देखते रहेंगे क्योंकि मैं संकल्प आपका नाम और आपके गोत्र के साथ ले लिया है। देखेंगे आप उस तरफ बिना पलक झपकाए देखेंगे। ओम चित्तिंजुहो मनसा गति यथा देवा यागमनित्रा वरदापते विश्व भूमनो जुओम विश्वक्रमणे विश्वाहादा बिगुमवि सप्तता पूर्वा अतोस्मानं साहा कृते कल्याणं दीर्घो अतोस्मानं चिंतन विचिंतन पूर्वो साहा दीर्घो अतोस्मानं सा दीर्घो कल्याणं दीर्घो पूर्वा चिंता दीर्घो अतोस्मानं से पूर्वादुनं कम चंटन तम पम्यं संबंधो रायु मर्दय मर्दय इह प्राण क्षम क्षाम क्षम खम तंसा नेत्रोद्धावशितं ताम पाम पूर्वा शमासी बहुमांसा पूर्वा अतोस्मानं लम लम लाम पूर्वा जाति ललाट स्थापयामि दीर्घो सादम दादा पूर्वाशम मुखे स्पर्शामि एतो स्वां ऐं औं गं शांति ओष्ठम साम ओष्ठम स्थापयामि दाम द्रुम द्रुम पूर्वातसं प्राम प्राम सपुरुषं गतं ग्रीवायां स्थापयामि तत्रादु पूर्वा पूर्वा पुरुषं यम 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 पूर्वासरे ग्रीवायां से वक्षस्थलं स्थाप्य वक्षस्थलं पुनः एतो स्वां राम राम ह्रीं 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 पूर्वासं ह्रीं आदिं स्थापयामि तत्तदु क्लीं काम क्लीं 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 पुरुषं काम 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 क्रूं 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 तम तस्मानि सा आदे स्थले स्थापयामि पूर्वातस्मानं
प्राण प्रेम पम पाड़ो सिंहम उदय स्थापयामि तत्र नाम निन्नी पुरुषम नम नम महापुरुषम नम प्रापुरुषम निन्नी नाभौ स्थापयामि एतो सम ल पूर्वाद सम चिंता पुरुष लिंग स्थापयामि तत्रादु जाम पूर्वाद स्वानम क्षम क्षाम त्रम एतो सा पूर्वाद लिंगम स्थापयामि प्राण प्रेम पम पद्मा ये सा पूर्वा सिंह पाम पुरुषम पद्मा स्थापयामि तत्रादु दीर्घो तो स्वानम शक्ति कल्याणम दीर्घो सज्ञामि पूरा सर्वेन्द्रियाणि मम प्राण चक्षु वाक् श्रोत घ्राण जिह्वा रोम प्रतिरोम ताम पूर्णतः ब्रह्मांड भेदने ताम विस्फोट विस्फोट त्रौट त्रुट जागृत जागृत दीप्तम दीप्तम समस्त ब्रह्मांडम सहस्र सूर्य उदय आग्रामी सा चिंतम चिंतम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम मम समस्त साधनेभ्यो श्याम पूर्वा तो स्वान मूल मंत्रे नाम सहितम सातभ्यम मोजुति पूर्वाम आम रीम राम पूर्वा तो स्वान कल्याणम राम राम पूर्वा अंकम चंदन पूर्वा ये तो स्वानम शक्ति कल्याण 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 दीर्घ स्वानम स चिंते दीर्घाता स्वानम कृति कल्याणम नमो संता सस्सा पूर्वा दीर्घ सा कल्याणतम पूर्वा चिंत्यो विचिंत्या दीर्घ स्वानम कृति कल्याणम इदम ज्योति प्राम पूर्वा ये तो स्वानम सह 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 दीर्घो 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 चिंतन विचिंतम पूर्वा स्व दीर्घाता स्वानम कृति कल्याणम स साक्षी सपाद दीर्घ पूर्वश्याम प्राम दीर्घो सा चिंत्या कंत्या पूर्वा तो स्वानम ना भू साध्यामिते उपस्थित विज्ञा सप्तताम पूर्वा साधुभ्यो मम समस्त शिष्य नाम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक अमुक नामेभ्यो सा पूर्वतम निर्माण वेदनम सा दीक्षायाम माध्यम सा प्रयोग माध्यम सा तुभ्यम न मंत्रम एतोस्मान् शक्ति पूर्वतम गुरु हृदय स्थापना बोली सा चिंतन प्रति तुभ्यम संपर्ददे। फिर आप मेरी तरफ देखिए, एक बार आंख पूरी बंद करके ओम की ध्वनि करेंगे, आंख बंद करेंगे उस समय, इस आंखों को आपको वापस क्यों ताटक किया है, थोड़ी इसको रेस्ट मिल जाए। उसके बाद में मैं ओम बोलूंगा, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। हरि अब आप मेरी आंखों की तरफ ताकेंगे, त्राटक करेंगे। त्राटक कहते आप समझ जाएंगे कि मुझे पलक झमकाना नहीं है और गुरु जी की तरफ देखना है, उनकी आंखों की तरफ, जिससे कि मैं शक्तिपात के माध्यम से आपको पूर्णता दे सकूं। हिले नहीं और नेत्रों को भी झपका दीजिए। नेत्र नहीं झपका तो हाथ तो हिलाना बहुत बड़ी बात होगी। यंत्र अपने हाथ में पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए। ओम दीर्घो तुष्मानम सकृति कल्याणतम नाम दीर्घो साचिंत्यामि पूर्वस्यामि तुष्मानम पूर्णताम पूर्वा जित्वा वासुदेवो सविता प्राप्त श्रेष्ठमाय क्रमंजाय भागम प्रजानिकमाय सर्वतम पूर्वा तुष्मानम कृतम कृतविंशे कृतम श्रेय कृतम सा पूर्वा साचिंत्यामि दीर्घो दीर्घो सा वक्षसं नेत्रोद्धाम नेत्रो अग्नि रूपेण स्थापयामि समस्त इत्थं प्रत्येकं साम समशेषं साधकेन सा यंत्र रूपेण सा नित्यं प्रतिसां ब्रह्मांड ब्रह्मतां पूर्ण सिद्धि प्राप्तां नित्यं सचेतम अचिंत्यं कल्याणं दीर्घो तुष्मानम सकलं दीर्घाय तुष्मानम सातभ्यम इदमिचिन्नो ज्योति पूर्णां परिपरां पूर्णां पुनरापता विक्रामूर्जगुं शतकृतो हो सा चिंत्यं विचिंत्यं पूर्णां परिपरा पूर्वा दीर्घो सा कल्याणं नमस्संसा सहस्राक्षर सपासुभो सर्वस्पुरां से पूर्वासा दीर्घो तो सारं वदस्थूलम ताम तुभ्यम संपर्ददे। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और दांत खोलिए, यंत्र अपने सामने रख दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मूर्था शत्रुनाम बुद्नासोस्तु मित्राणाम मध्यस्थवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान तम ननन्ति तसत्वान अक्षतान प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति इंद्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्माशमारोग्यम मादत्वमान महिके दानं धनं पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायु यजमान पुत्रमान सुखवान लक्ष्यवान भव मम समस्त शिष्याणां पूर्ण सिद्धि प्राप्तां निमित्तं स मम नेत्रोद्भाषितं सातभ्यं संपर्ददे। मैं सूर्य को साक्षी करके कहा है कि मैं अपने नेत्रों से देख लूं कि मैं अपने शिष्यों को साधना में सिद्धि सफलता प्राप्त होते हुए देखूं, ये मेरी इच्छा है। यह मैंने इस मंत्र के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से आपके सामने बोला है। आप वापिस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। अब मैं उस प्रयोग को करवा रहा हूँ जो आपने साधक बने हैं और आपको जो पैकेट मिला है माला,
और वह आप सामने खोल दीजिए। इस ब्रह्मांड वेदन का कोई मंत्र नहीं होता, इसके लिए कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता होती नहीं। यह जो यंत्र मैंने ब्रह्मांड वेदन यंत्र दिया है, यह यंत्र केवल विसर्जित करने के लिए ही होता है। गुरु पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा का मतलब है पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब है अंग्रेजी के हिसाब से 12 तारीख। 12 तारीख के बाद में 11 दिन के भीतर भीतर इस यंत्र को, ब्रह्मांड वेदन यंत्र को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी मंदिर में रख देना चाहिए। जो भी सुविधाजनक हो आपको वैसा करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए किसी मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं यह विशेष प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं, जो आपने साधक के रूप में भाग लिया है, क्योंकि यह प्रयोग 3 बार होगा, 3 चरण में जाकर के कंप्लीट होगा और आप खुद देखेंगे कि ये अपने आप में कितना विशिष्ट प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। ये प्रयोग अभी होगा, ये प्रयोग और शाम को फिर एक इसका पुनरावृत्ति होगी, फिर कल शाम को एक और पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब है इसमें एडिशनल होगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। आज 1/3 किया है, शाम को 1/3, 1/3 दोनों मिलाकर करूंगा। कल शाम को वापस पूर्णता के साथ पूरा का पूरा प्रयोग करूंगा, जिससे कि कई लोग गुरु पूर्णिमा के लिए ही आते हैं, वह भी ऐसा चाहते हैं। आप में से अधिकांश चाहते हैं कि यह प्रयोग जो इस बार करवा रहा हूं, यह अपने आप में सर्वथा नवीन और नूतन और अद्वितीय है, इसलिए कह रहा हूं। यह हाथ में आप माला ले लें, दाहिने हाथ में माला, राइट हैंड में माला ले लें, बाएं हाथ में यंत्र और रुद्राक्ष ले लें। रुद्राक्ष का मतलब है रौद्र प्राप्यते दीर्घम मृत्युंजय भवेत पुनः पूर्ण सिद्धिर देश्यातम एतद ब्रह्मन से उच्यते। रौद्र को अपने आप स्थापन करने के लिए ऐसा कि वह सिद्धि दे ही, उस प्रकार के इस प्रयोग को मैं आपके सामने स्पष्ट करवा रहा हूं। और दोनों हाथ, बाएं हाथ में मेरे स्फटिक ये यंत्र और ये है, दाहिने हाथ में माला है। हाथ बिल्कुल सामने कर दीजिए सीधा। अगर सामने व्यक्ति बैठा हो थोड़ा हाथ ऊंचा उठा दीजिए, या ऐसा भी हाथ कर सकते हैं, जैसा भी हो, जैसे आप मेरे सामने बिल्कुल समर्पित भाव से कर रहे हो और मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और बिल्कुल शांत चित्त से इस प्रयोग को लें। मैं मंत्र बोलूंगा और आपकी नेत्र मेरी तरफ रहेंगे बस। पूर्ण तेजस्वी मंत्र है, उष्ण मंत्र है, उग्र मंत्र है। ओम चित्तिंजो मुनेता पूर्वाय तो सोम चित्तिंजो मनसागतिंता देवा या गमनवीति उत्तरारिता पति विश्वस्य भूमनो जो विश्वकर्मणि विश्वाहादा विगुणवि दीर्घा दीर्घोषा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घमतोस्मानं सा पूर्वोषा पूर्वाय तोस्मानं सा पूर्व मम समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं शिरोः शिरोसाय तोस्मानं सरसितां साम 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 पूर्वाय तोस्मानं श्रीं सिं सिं श्रूं सुं सा पुरुषं शिरुच्छादयामि तत्रादु लीं 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 पूर्वातोस्मन् लम 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 पूर्वासं लीं ग्राम पूर्वसंति लाटेदा पूर्वासं ज्योतिष स्थापयामि तत्रादु नासिकायां तोस्मनि राम 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 पूर्वातोस्मन् लीं लीं अम ब्रह्म ब्रह्म पूर्वासंति राम पुरुषं नासिकां सं ग्रहणं स्थापयामि एतो सा मम मम पूर्वातोसि वचनं वाव राम राम पूर्वातोस्मन् ग्राम पूर्वातोस्मन् ग्रीं ग्रीं पूर्वासं वचन सिद्धि प्राप्तयामि श्रापं च वचन सिद्धि आशीर्वादं स्थापयामि एतोस्मन् ग्रीं ग्रीं पूर्वातोस्मन् ग्रम घ्रां ग्रीं ग्रीं घ्रूं घ्रूं एतोस्मन् ग्रीवायां पूर्णत प्रातः ग्रीवायां स्थापयामि तत्रादु वक्षं साम वाम वाम क्षमता पूर्वातोस्मन् कृतं प्रदानं ब्रह्म राम साम चिंता पूर्वातोस्मन् वक्षस्थलं स्थापयामि दीर्घो साम हम राम क्षम क्षाम त्रोम त्राम पूर्वा आधा पूर्वा से मध्यम स्थापयामि अग्रे वक्षस्थलं जागृयामि तत्तादु ओम ऐं ऐं ओं साम अंग आंग ऐं 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 रिं 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 ओं ओं अंगः सांगं से मुनिनान्तां पूर्वशाम इदं नाभिं स्थाम नाभुं स्थापयामि तत्तादु पुं पूर्वातोस्मन् दीर्घा दीर्घा सा दीर्घा कल्याणतं दीर्घो सा पूर्वा सा दीर्घोस्मानं सा दीर्घो अधोस्मानं सा ब्रह्म एतोस्मानं सा निम्न जंगायां स्थापयामि पूर्णत्वं सा पाम प्रूम प्राम पद्मा सा पूर्वा चिंता चांद सिंजुवातर्मी शक्ति कांग क्रीतु कालिकां साम कांग कल्याणम एतोस्मानं कालिके दुर्जटे विकटाय घोराय सा पूर्वा एतोस्मानं समस्त पाप रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख प्राप्ता
निमित्तम सा काली महाकाली महारुद्री सा चिंत्यामी ए तो स्मान मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, मम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सा ए तो स्मान मम पूर्ण योगेश्वराम ताम पूर्ण ग्रस्त योगी साम सुख पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम साम पूर्व अंकम चंटम तंपम व्यंसम बिंदु राम मर्दम मर्दम मलयम मलयम जागम जागम तोटम तोटम दीप्तम दीप्तम सा धाम धूम धाम पूर्व कल्याणम सो 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 पूरा ये तो स्वामी क्लीं क्लीं का कल्याणम दीर्घो सा तो ब्रह्म संप्रदे गुरु मुखे गुरु मंत्र रूपेण मम प्राप्ता निमित्तम सम चिंतम ए चिंतम चिंतम दीर्घो अतो स्वामी सकते मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, वापस गोत्र बोलिए, अमुक पिता अपने पिता का नाम बोलिए, ताम पुत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम गुरु मुख आज्ञा रूपेण ताम मंत्र रूपेण ताम दूसरे रूपेण सा समस्तम एतोस्मानं सकृत यथर्वेद रूपेण सा पूर्णत्व चतुर्वेदम मम हृदये स्थापयामि जागृत स्थापयामि चिंतन स्थापयामि पूर्णतः वचन सिद्धि प्राप्त स्थापयामि स्थापन स्थापयामि मम समस्त शत्रुनाम सा निर्मुक्तम निर्विषम पूर्वा समस्त मित्रनाम उग्रमिशाजी मम पूर्णत्व सिद्धि प्राप्तम सा तुभ्यम संप्रदेमृतम ओजुति पूर्णाम तुभ्यम संप्रदे। इस माला को अपने गले में धारण कर लीजिए, पहन लीजिए माला जो आपके हाथ में है, और यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। माला आपके पहनी हुई रहेगी आज भी कल भी, शाम को सोते समय आप उतार सकते हैं। इस यंत्र पर फिर प्रयोग शाम को होगा, फिर कल शाम को एक बार और होगा। अब हम गुरु प्रार्थना करें, हाथ जोड़ दीजिए। दीर्घो साम पूर्व तुष्मानम सा दीर्घो ग्राम ग्राम प्रापुषे तुष्मानम सकते कल्याणतम आवो देवा सही महे वामम तदरे आवो देवास आसिको जगनिया सो हवा में पूर्णत प्राप्त निमित्तम पूर्णाम भवि पराम पतसु पूर्णाम पुनरापत वस्ने भवि क्रीणावा इख मूर जगो सत्तो पूर्ण पुरुष रूपेण सा मम गुरु आवायाम स्थापयामि मा स्थानान्ते आसनं समर्पयामि मा आसनान्ते पाद्यं समर्पयामि मा पाद्यांते अर्घ्यं समर्पयामि मा अर्घ्यांते आचमनीयांते वस्त्रम सुवाय वासुपरीत्यागासुस्यान् विजायमान तन्दिराकं साध्यं मनसादेव वस्त्रान् वस्त्रं तत्रादु पूर्ण वस्त्रं पंचवस्त्रं धारयामि पंचवस्त्रं दद्यात् एतोस्मानं पंचवस्त्रं दे गुरुमातां स्थापयामि एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां वक्षमाला सापु। जब पराशर ने ये कहा तो सुखदेव ने कहा कि श्रेष्ठ मंत्र वही है जो भगवान शिव के मुंह से निकला हुआ, डमरू के निनाद से निकला हुआ मंत्र जो है वही मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ है। और पराशर ने उस मंत्र का उद्घोष किया, बोले, उच्चारण किया, और समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के एहसास किया कि वास्तव में इसके समान, इस सहस्राक्षी लक्ष्मी मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं, न बन सकेगा, न बना। सुखदेव ने कहा कि सत्य भी यही है, और सुखदेव के मुंह से श्लोक निकला, पूर्णम मां भवतां परिवसयितम लक्ष्मीश्च पूर्णो सदा ज्ञानम रूप मदेव तुल्यतम सहस्राक्ष रूपम वदे एतद भाग्यत आदवांत गुरुतम सहितम सदैवम प्रिय नो मंत्रम नवताम न देवतम ध्येयम सदा मंत्रवः। इसके समान कोई मंत्र नहीं है, इसके समान कोई साधना नहीं है, इसके समान अपने आप में कोई प्रयोग नहीं है। यदि किसी गुरु को इस संसार में आने वाली पीढ़ियों को कोई याद किसी को हो जाए और शिष्यों को देने में समर्थ हो, मेरे पास और देने में क्षमता